जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। प्रश्न है, ध्यान कैसे करें और कैवल्य मुक्ति क्या होती है। प्रश्न अच्छा है। देखिए, सबसे पहले ध्यान में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक होने चाहिए। साधक, साध्य और साधन एक होने चाहिए, एक बनने चाहिए। एक लक्ष्य में तीनों रहें, ध्याता, ध्यान और दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हों तो समझना चाहिए कि ध्यान में और दर्शन में एकता हो रही है। हमारा लक्ष्य ठीक चल रहा है, तन्मयता हो रही है। परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जावे। ध्यान और ध्याता और ध्येय तीनों मिलकर के एक हो जाए। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाए, यह अद्वैत है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाए कि पीछे ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ, कि मैं नहीं जानता हूँ। जब देह का भान भूलता है, मैंपन का नाश होता है, तब जीव और शिव, जीव और ब्रह्म एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत आता है कि यदि शक्कर की पुतली सागर की गहराई नापने चले तो सागर में विलय हो जाएगी, घुल जाएगी, मिल जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। वह सागर के साथ मिल गई। ऐसे ही ये मन ईश्वर में मिल जाए, फिर अलग नहीं हो सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है, वैसे वैसे जीव परमात्मा में लय हो जाता है। पीछे जीव का जीवपन, जीवत्व रहता नहीं। यह जीव खांड की पुतली जैसा है, परमात्मा समुद्र जैसा है। ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। जीव परमात्मा का ध्यान करते हुए यदि भगवत स्वरूप में लीन हो जाए तो उसके पीछे जगत में फिर दृश्य आता नहीं, यानी संसार दिखता नहीं। यदगत्वा निर्वंतते, यानी इसको ही अद्वैत मुक्ति कहते हैं, इसे ही कैवल्य मुक्ति कहते हैं। यानी संसार मन से निकल जाए, संसार में रहते हुए संसार की रुचि न रहे। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। ध्यान के बिना दर्शन पूर्ण नहीं होता। ये भगवत ध्यान में जगत भूल जाए तब ब्रह्म संबंध होता है उससे। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है वह एक आसन से बैठता है। भूमि का असर मन के ऊपर होता है।
ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठता है। शुचौ देशे पितृस्य स्थिराम मन आत्मना। ध्यान में प्रथम शरीर स्थिर करो, आँख को स्थिर करो। ये ध्यान की विधि है। शरीर आँख स्थिर न हो तो मन जो है बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। आँख में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो जाए तब मन शुद्ध होता है। ध्यान करने बैठो तब संसार को मन से बाहर निकाल दो। ध्यान करने वाले को पवित्र और परिमित अन्न का सेवन करना चाहिए। आहार अल्प सात्विक होना चाहिए। शरीर का बहुत लाड़ न करें, उसको परमात्मा नहीं मिलते शरीर का लाड़ करने वाले को। शरीर का ज़्यादा लाड़ करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, पेट निकल जाएगा, पेट अजीर्ण हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। बहुत पेट ज़्यादा भर करके भोजन नहीं करो, उपवास ज़्यादा करो, और अतिशय ज़्यादा उपवास न करो, नहीं तो फिर शरीर कमज़ोर हो जाएगा, कृश हो जाएगा, फिर भी शरीर बिगड़ जाएगा। ध्यान करने के लिए परिमित आहार, परिमित निद्रा, नियम और मर्यादा आवश्यक है। जिसको ध्यान करना है वह कभी चोरी न करे। अनेक बार मनुष्य आँख से मन से चोरी करता है, पराई वस्तु देखकर मन से उसका चिंतन करता है, वह भी चोरी है। ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों को संभाल के रखना चाहिए। ये विधि है ध्यान करने की। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर स्थिर होता है। और बहुत तो शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं पर मन से नहीं करते। मानसिक रूप से यदि ब्रह्मचर्य भंग हो जावे तो शरीर से भंग हुए के समान रहता है वो तो। ध्यान करने वाले को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करने वाला ध्यान में मिल जाता है। सीता जी रोज ध्यान करती थी, परंतु आज ध्यान में ऐसी तन में हो गई कि राम जी की पत्नी हूँ ऐसा ही भी याद नहीं रहा, स्त्री हूँ ऐसा भी याद नहीं रहा, भूल गई। ऐसा ध्यान होना चाहिए। आपकी समझ में आ गया होगा ध्यान का। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें।